अगर हम इस बात पर थोड़ा गौर करें ना कि दुनिया में हर दिन कितनी बार ईमानदारी, प्रेम और सही रास्ते पर चलने का ज्ञान दिया जाता है, तो मुझे लगता है हम शायद गिनती ही भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब हर जगह यही तो बातें हो रही हैं आजकल। वही तो, आप इंटरनेट खोल लीजिए, सोशल मीडिया देखिए या राजनीति की बात कर लीजिए, हर जगह बस बड़ी बड़ी बातें गूंज रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास शब्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ज्ञान की तो जैसे बाढ़ सी आई हुई है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद जब हम अपनी असली दुनिया की ओर देखते हैं ना, तो एक अजीब सी शून्यता महसूस होती है। मतलब एक बहुत ही गहरी खाई है उन बातों के बीच जो हम रोज सुनते हैं और उन कर्मों के बीच जो हम वास्तव में देखते हैं। और इसी विरोधाभास को समझने के लिए आज हम ये विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है वो है लिविंग द लाइट, लीडिंग थ्रू एक्शंस एंड फेथ। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये केवल कोई धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। जी नहीं, ये तो पूरी तरह से मानव व्यवहार और नेतृत्व की एक तरह से मास्टर क्लास है। हाँ, इसमें ऐतिहासिक रूप से यीशु मसीह के जीवन को एक केस स्टडी की तरह देखा गया है। मतलब ये समझने की कोशिश की गई है कि बिना किसी पीआर एजेंसी के या बिना किसी सोशल मीडिया अभियान के, केवल अपने कर्मों के दम पर कोई व्यक्ति सदियों तक मानव जाति को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये जो विरोधाभास है ना, जिसकी आपने शुरुआत में बात की, ये वाकई में इंसान की सबसे बड़ी उलझनों में से एक है। मनोविज्ञान में इसे इंटेंशन बिहेवियर गैप कहा जाता है। इंटेंशन बिहेवियर गैप मतलब इरादे और व्यवहार के बीच की खाई। हाँ बिल्कुल। हम सभी के जो इरादे होते हैं वो बहुत नेक होते हैं, हम बातें भी वैसी करते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने का समय आता है ना, तो हमारा दिमाग तुरंत शॉर्टकट ढूंढने लगता है। ये तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं। जी। और इस स्रोत का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि ये इस गैप को भरने का कोई जादुई मंत्र नहीं देता। अच्छा, तो फिर ये क्या उपाय बताता है? अस करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैटर्न और कार्य। हाँ, जब हम यीशु मसीह के जीवन को इस नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि उनका प्रभाव इसलिए नहीं था कि उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए। बिल्कुल। उनका प्रभाव इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक जीवंत और नकारे ना जा सकने वाले साक्ष्य में बदल दिया था। मतलब उनकी कथनी और करनी एक थी। यहाँ मुझे एक तस्वीर याद आ रही है जो इस शब्दों बनाम कर्मों के मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ बताइए जी। कौन सी तस्वीर? मान लीजिए किसी के पास तैराकी का मतलब स्विमिंग का जी एक बहुत ही शानदार, रंगीन और वैज्ञानिक रूप से सटीक मैनुअल है। ठीक है, किताब है उसके पास। हाँ, और वो व्यक्ति दिन रात उस मैनुअल को पढ़ता है, लोगों को चौराहे पर खड़ा होकर सुनाता है कि पानी का घनत्व क्या होता है, या हाथ को कितने डिग्री के कोण पर घुमाना चाहिए और सांस कब लेनी चाहिए। मतलब उसे पूरी थ्योरी पता है एकदम। लेकिन वो व्यक्ति खुद कभी पानी में उतरा ही नहीं है। अरे ये तो बहुत आम बात है आजकल, है ना? अब आप ही सोचिए, अगर कोई डूब रहा हो या किसी को सच में तैरना सीखना हो, तो क्या वो इंसान उस मैनुअल पढ़ने वाले पर भरोसा करेगा? जाहिर है बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, वो तो उसी इंसान का हाथ पकड़ेगा जो पहले से पानी में है और तैर रहा है। सही बात है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि जब कोई नेता या मार्गदर्शक केवल बातें करता है और उसके कर्म उन बातों से मेल नहीं खाते, तो उस वक्त हमारे मानव मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है जो हमारा भरोसा उस व्यक्ति से अचानक उड़ जाता है? ये जो आपने तैराकी वाले मैनुअल का उदाहरण दिया ना, एकदम, ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि ये सीधे हमारे विकासवादी मनोविज्ञान या इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कैसे? देखिए, इंसान के रूप में हमारा दिमाग हमेशा इस बात का विश्लेषण करता रहता है कि हमारे आसपास के लोग सुरक्षित हैं या नहीं, वो विश्वसनीय हैं या नहीं। मतलब हम हमेशा खतरे को भांप रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण सिर्फ शब्दों के आधार पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शब्द बहुत आसानी से गढ़े जा सकते हैं, है ना? उनमें कोई लागत या मेहनत तो लगती नहीं है। हाँ, बातें बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी कार्य को करने में ऊर्जा लगती है, उसमें एक जोखिम होता है। ये तो है। तो जब किसी व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर होता है तो हमारे दिमाग में एक संज्ञानात्मक असंगति पैदा होती है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और हमारा अवचेतन मन तुरंत खतरे की घंटी बजा देता है। खतरे की घंटी? जी, कि ये व्यक्ति जो कह रहा है उसका भार खुद उठाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है। यानी अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो हमारा दिमाग
पाखंड को या हिपोक्रेसी को एक सीधे खतरे के रूप में देखता है। बिल्कुल 100%। और इसी के ठीक विपरीत जब कर्म और शब्द एक सीध में होते हैं तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्वास पैदा होता है। जैसे स्रोत में यीशु मसीह का उदाहरण दिया गया है। हाँ, एकदम। स्रोत बताता है कि यीशु मसीह ने प्रेम, क्षमा और दया की केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई। उन्होंने करके दिखाया। जी, उन्होंने समाज के उन लोगों को छुआ जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। उन्होंने अपने साथ बुरा व्यवहार करने वालों को भी सार्वजनिक रूप से क्षमा किया। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है ना? और जब लोग इस तरह के अकल्पनीय कर्मों को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखते हैं तो उनके दिमाग के जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स मतलब जो दूसरों को देखकर सीखते हैं। हाँ, उन्हें उस वक्त कोई भाषण प्रेरित नहीं कर रहा होता, बल्कि वो जो जीवंत अनुभव है ना, वो उन्हें भीतर तक बदल देता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप मांग कर सकें। बिल्कुल नहीं। ये तो कथनी और करनी के उस संपूर्ण सामंजस्य का एक प्राकृतिक नतीजा है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर ये सामंजस्य इतना ही शक्तिशाली है तो क्या कारण है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करने में इतनी बार विफल हो जाते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं सोच रहा था कि जब शांत पानी होता है तब तो हर कोई एक अच्छा नाविक होता है। हाँ, तब तो सब अच्छे बन सकते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब दयालु बने रहना, दूसरों की मदद करना, ये सब बहुत आसान है। और स्रोत भी इस ओर इशारा करता है कि इन आदर्शों की असली परीक्षा तब नहीं होती जब माहौल अच्छा हो। तो असली परीक्षा कब होती है? स्रोत के अनुसार असली परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत खड़ी हों। और यहीं पर नेतृत्व और चरित्र की वो रेखा खींची जाती है जो साधारण को असाधारण से अलग करती है। कैसे? थोड़ा इसे समझाइए। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं या जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। अच्छा, अमिगडाला। हाँ, और ये हमें तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। हाँ, ये तो हमारा प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। बिल्कुल। उस पल में हमारा जैविक रिफ्लेक्स यही होता है कि हम बदला लें, चिल्लाएं या अपना बचाव करें। तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन स्रोत जिस सर्वेंट लीडरशिप या सेवा भाव वाले नेतृत्व की बात करता है वो इस जैविक रिफ्लेक्स के बिल्कुल उलट काम करता है। मतलब प्रकृति के खिलाफ जाना? एक तरह से हाँ। यीशु मसीह ने घमंड का नहीं बल्कि सेवा का मार्ग चुना, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? ये कोई साधारण नैतिकता नहीं है। स्रोत के अनुसार ये तनाव को खत्म करने का एक बहुत ही उन्नत मनोवैज्ञानिक तंत्र है। मैं इस बिंदु पर थोड़ा रुकना चाहूंगा और इसे थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, ये सब थ्योरी में या किसी ऐतिहासिक स्रोत में पढ़ना बहुत प्रेरित करने वाला लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस आधुनिक कॉर्पोरेट और भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को बस पीछे छोड़ने की होड़ में लगा है। सही कह रहे हैं, कंपटीशन बहुत है। ऐसे में अगर कोई हमारे साथ सच में कुछ बहुत गलत करता है और हम वहां भी शांत रहकर बस दया दिखाते हैं तो क्या समाज उसे हमारी कमजोरी नहीं मान लेगा? ये डर तो रहता ही है। मेरा मतलब है, एक साधारण इंसान जिसके अंदर अपना एक ईगो है, अपनी भावनाएं हैं, वो इस फाइट या फ्लाइट मोड को बाईपास करके इस स्तर की शांति कैसे हासिल कर सकता है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। क्या ये हम इंसानों से परफेक्शन की उम्मीद करना नहीं हो गया? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी शंका है आपकी। और सच कहूँ तो इस सामग्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमसे किसी परफेक्शन की या रातों रात संत बन जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, तो फिर ये क्या कहती है? ये दरअसल कमजोरी और ताकत की जो हमारी परिभाषा है ना, उसे ही बदल देती है। वो कैसे? देखिए, जब कोई आप पर आक्रामक होता है और आप पलटकर उस पर आक्रामक होते हैं तो असल में आप सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहे होते हैं। मतलब हम उनके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो उनके हाथ में चला जाता है। वो आपको जब चाहे गुस्सा दिला सकते हैं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? लेकिन जब आप उस कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, अपना अहंकार बीच में नहीं लाते, तो आप असल में उस पूरी स्थिति पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। क्योंकि हम अपनी मर्जी से शांत हैं। जी, सामने वाले की आक्रामकता को कोई ईंधन ही नहीं मिलता। इसे मनोविज्ञान में डिफ्यूजन मैकेनिज्म कहते हैं। डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ये नजरिया
वाकई में चीजों को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। यानी जो ये सेवा या विनम्रता है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, शॉक एब्जॉर्बर। जो किसी भी टकराव की स्थिति में सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। 100%। और जहां तक आपकी ये बात है कि हम जैसे साधारण लोग इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं, तो स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से एक सलाह देता है। क्या सलाह है वो? वो कहता है कि बड़े बलिदानों की प्रतीक्षा मत करो, बस छोटी छोटी बातों से शुरुआत करो। छोटी छोटी बातें जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई कड़वी बात कहे तो उसका जवाब सम्मान से देना। ये मुश्किल तो है, पर किया जा सकता है। या मान लीजिए किसी सहकर्मी से गलती हो गई, तो उस पर भड़कने के बजाय धैर्य से उसकी बात सुनना, या फिर बेवजह किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद कर देना। तो क्या इन छोटी बातों से सच में कोई बड़ा बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। जब हम ये कदम उठाते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के जो न्यूरल पाथवे होते हैं उन्हें फिर से प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। मतलब हम अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाँ, हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि तनाव के समय हमें अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से प्रतिक्रिया देनी है। और शायद धीरे धीरे यही छोटे कदम एक ऐसे ठोस चरित्र का निर्माण करते हैं जो बड़े से बड़े तूफान में भी डगमगाता नहीं है। एकदम सही समझे आप। ये विचार बहुत ही सशक्त है कि हम सिर्फ छोटे छोटे व्यवहारिक बदलावों से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और उठता है यहाँ पर। जी पूछिए। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने आत्ममंथन किया, अपने अहंकार को किनारे रख दिया और वो व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही शांति और प्रेम से जीना सीख गया। ठीक है। तो क्या ये जो बदलाव है ये सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहेगा? आपका मतलब है कि इसका दूसरों पर क्या असर होगा? क्या इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी एक अच्छी और तनाव मुक्त जिंदगी जीना है, या इसका हमारे आसपास की दुनिया पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और व्यापक स्तर पर प्रवेश करती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये केवल एक व्यक्तिगत आत्मसुधार का प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, तो ये उससे भी बड़ा है? जी हाँ। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर यात्रा करता है। अंदर से बाहर की ओर? हाँ। पहले इंसान खुद से सवाल करता है कि क्या मेरे आज के कर्मों में ईमानदारी थी, क्या मेरे व्यवहार में प्रेम था। आत्ममंथन। और जब वो खुद को बदल लेता है तो वो एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट बन जाता है। वो कैसे? विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे इमोशनल कंटेजियन या भावनात्मक संक्रमण कहते हैं। भावनात्मक संक्रमण मतलब भावनाएं फैलती हैं? बिल्कुल। हम इंसान अवचेतन रूप से अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और उनकी भावनाओं की नकल करते हैं। हाँ, ये तो देखा है मैंने। अगर कोई हंस रहा हो तो हमें भी हंसी आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब एक व्यक्ति किसी बहुत ही तनावपूर्ण कमरे में प्रवेश करता है और पूरी तरह से शांत, विनम्र और प्रेमपूर्ण रहता है, तो वो उस पूरे कमरे का मनोवैज्ञानिक तापमान ही बदल देता है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का उपयोग करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स रखे हुए हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फोक्स। हाँ, और वो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हैं। कोई गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, कोई डर की, तो कोई स्वार्थ की फ्रीक्वेंसी पर है। समझ गए। अब अगर आप एक ऐसा ट्यूनिंग फोक उस कमरे में लाते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से शांति और करुणा की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है, तो भौतिक विज्ञान का नियम ये कहता है कि रेजोनेंस या अनुनाद के कारण जो बाकी के ट्यूनिंग फोक्स हैं वो भी धीरे धीरे उसी शांति की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे। अरे वाह! तो क्या सामग्री का जो लाइट या प्रकाश फैलाने वाला सिद्धांत है वो इसी तरह काम करता है? ये ट्यूनिंग फोक वाली एनोलॉजी वाकई में बिल्कुल सटीक है। सामग्री जिस प्रकाश की बात करती है ना, वो कोई रहस्यमयी या जादुई रोशनी नहीं है। तो वो क्या है? वो असल में एक बहुत ही स्पष्ट और मापने योग्य मनोवैज्ञानिक वातावरण है। मनोवैज्ञानिक वातावरण? हाँ। जब आप अपने कर्मों से एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाते हैं जहां लोगों को फैसले का या जजमेंट का डर नहीं होता, जहां उन्हें प्रेम और सम्मान मिलता है, बिल्कुल, तो आप उस स्थान पर एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी पैदा करते हैं। और तब लोग आपके उस रेजोनेंस को महसूस करते हैं। जी, लोग आपके धैर्य को देखते हैं, आपके निस्वार्थ कर्मों को महसूस करते हैं, और अनजाने में ही वे उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट होने लगते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। और सामग्री ये भी स्पष्ट करती है कि आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपकी तारीफ करें। लक्ष्य दिखावा नहीं है।
बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि आपका व्यवहार दूसरों के लिए एक दिशा सूचक बन जाए। मतलब लोग आपको देखकर रास्ता खोज सकें। हाँ, लोग ये कहें कि इस इंसान के पास होने पर एक अलग ही शांति महसूस होती है। क्या बात है। और यही वो तरीका है जिससे यीशु मसीह का प्रभाव एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरी दुनिया में एक अनूठी लहर की तरह फैल गया। ये एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा से कहीं बढ़कर पूरे समाज की चेतना को उन्नत करने का एक विज्ञान है। तो अगर मैं इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरी सच्चाई का विश्लेषण किया है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि खोखले शब्द लंबे समय तक किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग विकासावधि रूप से कर्मों की प्रामाणिकता को पहचानने के लिए ही बना है। एकदम सही। विश्वसनीयता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी पद से या अच्छे भाषण से मिल जाए। जी। ये तो तब पैदा होती है जब हमारी कथनी और करनी बिल्कुल एक ही लय में हो। और हमने ये भी गहराई से समझा कि असली नेतृत्व या असली चरित्र तब उभर कर आता है जब परिस्थितियां हमारे पूरी तरह से खिलाफ हों। हाँ, वो एमिगडाला वाला पॉइंट। जी। सर्वेंट लीडरशिप या सेवा भाव हमें कभी कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे अहंकार को बीच में से हटाकर हमें उस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने की मनोवैज्ञानिक ताकत देता है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह। बिल्कुल। तनाव के समय में क्षमा और दया का उपयोग करना असल में सामने वाले की आक्रामकता को डिफ्यूज करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और अंत में हमने ये जाना कि ये सब रातों रात नहीं होता। हाँ, कोई जादू नहीं है। इसकी शुरुआत रोजमर्रा के बहुत ही छोटे छोटे कदमों से, सम्मान से और आत्ममंथन से होती है। जी। और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर खुद को ट्यून कर लेते हैं, तो हमारी वो शांति, वो प्रकाश एक रेजोनेंस पैदा करता है जो हमारे आसपास के पूरे माहौल को, हमारे परिवार को, हमारे कार्यस्थल को सकारात्मक रूप से बदल देता है। ये सच है। आज के इस थका देने वाली और शोर से भरी दुनिया में हम में से हर कोई वो ट्यूनिंग फोक बन सकता है जो अपने छोटे से अच्छे कर्म से किसी के दिन को शांति से भर दे। ये एक बहुत ही स्पष्ट और गहराई तक उतर जाने वाला निष्कर्ष है जो हम सबको अपने व्यवहार का रोजाना आकलन करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहूंगा कि हम एक नए और थोड़ा अलग विचार पर गौर करें। जी बिल्कुल, बताइए। जो कुछ भी हमने आज चर्चा की है ना, उसे एक बहुत ही व्यक्तिगत कसौटी पर कसते हैं। ठीक है। श्रोता भी इस बारे में सोच सकते हैं। कल्पना करें कि पिछले एक हफ्ते के हमारे जीवन को एक साइलेंट फिल्म यानी बिना आवाज की फिल्म की तरह एक बड़े पर्दे पर चलाया जा रहा है। एक साइलेंट फिल्म। हाँ, एक ऐसी फिल्म जहां हमारे द्वारा बोले गए एक भी शब्द, हमारी किसी भी दलील या हमारे किसी भी अच्छे उपदेश को बिल्कुल नहीं सुना जा सकता। मतलब आवाज पूरी तरह म्यूट है। एकदम म्यूट। स्क्रीन पर केवल और केवल हमारे कर्म दिखाई दे रहे हैं। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, मुश्किल आने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या बंद दरवाजों के पीछे हमारा व्यवहार कैसा होता है। ये तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कल्पना है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि वो बिना आवाज की फिल्म दुनिया को क्या संदेश देगी। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे बिना कुछ बोले केवल हमारे वो दृश्य, केवल हमारे वो कर्म उस प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई की कहानी कह पाएंगे जिस पर हम विश्वास करने का इतना जोरदार दावा करते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे भी इस विश्लेषण में बहुत मजा आया। तो सुनने वालों से मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प स्रोत के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों की उस साइलेंट फिल्म पर जरूर विचार कीजिएगा।